हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम चैप्टर 3 और इसका एक्सरसाइज 3G का 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले 18 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर और घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई हमसे इसने पूछा है। तो क्या करेंगे, माना एक आयताकार हॉल की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार हॉल की लंबाई बराबर कितना है, x। ठीक है, आयताकार हॉल की चौड़ाई बराबर कितना, y। ये मान लेते हैं x मीटर और ये y मीटर। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हॉल का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई। क्योंकि देखो आयत ऐसा होता है ना, आयत, इस आयत का ये होता है l और ये होता है b। इसको हमने क्या माना x, इसको क्या माना y। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का l इंटू बी। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या हो गया, l मतलब x इंटू वाई। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर। तो लंबाई हमने कितना माना, x का 10 मीटर बढ़ा दिया। चौड़ाई कितना, y है, y को 5 मीटर बढ़ा दिया। तो क्या करें, क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को निकालते हैं। देखिए l इंटू बी है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई प्लस 5। ये हो गया हमारा, मतलब l इंटू बी क्षेत्रफल हो गया। अब ये कह रहे क्षेत्रफल ही बढ़ रहा है, तो x इंटू वाई, ये जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ गया, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, एक्स वाई, ऐसे x की मल्टीप्लाई वाई में और इस x की मल्टीप्लाई 5 में, क्या हो जाएगा 5x प्लस 10y प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, xy प्लस 600। इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 5x प्लस 10y बराबर 600। 50 को उधर ले आएंगे पक्षांतर करके, कितना बचेगा 550। तो 5x प्लस 10y बराबर 550। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद में कंडीशन क्या है दूसरी हमारी, ये तो समीकरण नंबर 1। उसके बाद कंडीशन, परंतु उसकी लंबाई को 10 मीटर घटाने पर, तो लंबाई को x माइनस 10 और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर, तो y प्लस 7। क्षेत्रफल केवल 1000 मीटर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, l इंटू बी मतलब x इंटू वाई। तो इन दोनों को गुणा x माइनस 10 और y प्लस 5 बराबर कितना जाएगा, एक्स वाई कितना बड़ा क्षेत्रफल प्लस 100। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पहले y में तो एक्स वाई पर x की 7 में प्लस 7x माइनस का 10 की y में तो माइनस का 10y माइनस का 10 की 70 में तो माइनस का 70, एक्स वाई प्लस 100। तो इस एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 7x माइनस का 10y माइनस का 70 बराबर कितना आ गया 100। 7x माइनस 10y, अभी जो माइनस का 70 है इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 70। इधर माइनस का उधर जाएगा, किसको जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा 170। तो 7x माइनस 10y बराबर कितना जाएगा 170। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 2। हॉल की लंबाई और चौड़ाई इसने हमसे पूछा है। तो अब क्या करेंगे, इस पहली वाली समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, प्लस 10y बराबर कितना 550।
ये 10 और 10 बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा, 7 और 5 12x, और बराबर क्या निकलेगा, इसको जोड़ेंगे 0 का 0, 5 और 5 10, 11 12 की 5 से लगे 5 और 1 6 और 1 7, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 720/12, 72, तो x बराबर कितना आ गया 60। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में फिर यहाँ से करते हैं, x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने का, 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, बात एक ही है, आंसर हमारा एक ही निकल के आएगा। तो रखेंगे 5 × 60 प्लस 10y बराबर कितना 550, और ये कितना हो जाएगा 300, 5 × 30 प्लस 10y बराबर कितना 550, तो 10y बराबर 550 माइनस 300, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, 5, ये भी 5 आ जाएगा, और 5 में से 3 गया तो कितना 250। ठीक है, तो 10y बराबर कितना आ गया 250, अरे यहाँ भी जगह नहीं बची, चलो तो ये जाएगा y बराबर कितना 250/10, तो 0 से 0 गया, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, तो हॉल की लंबाई जो हमने x मानी थी कितना है 60। ठीक है, ये रहा, चौड़ाई कितना माना था y, जो कितना है निकल के 25, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात होगी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20वां। ठीक, ये क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पहले इस कंडीशन को निकालते हैं, क्या करेंगे, आयत की लंबाई माना, ठीक है, क्या माना, आयत की लंबाई बराबर कितना x मीटर, ये x यहाँ पे हमें दे रखा x इकाई, तो x ही मान लेते हैं। ठीक है, और आयत की चौड़ाई y माना। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, मतलब क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए, आपको हमें जो दे रखी कंडीशन वो लगानी है। तो क्या कंडीशन है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, तो लंबाई कितना बढ़ा रहा है, x प्लस 5 कम कर रहा है, तो लंबाई में 5 कम कर दिया, और चौड़ाई में y प्लस 3 बढ़ा दिया, बराबर कितना हो गया, एक्स वाई माइनस का 9। ठीक है, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। ठीक है, यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दी जाए, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, एक्स की वाई में और x की फिर प्लस का 3x माइनस का 5 की वाई में। तो ये कितना जाएगा 5y माइनस का 5y, और ये माइनस का 5 दिया 15, बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। तो ये कितना जाएगा 3x माइनस का 5y, इस एक्स वाई को उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस 15 को भी ले जाते हैं उठा के इधर, तो कितना जाएगा एक्स वाई, एक ये है माइनस का 9, ये प्लस माइनस का 15 इधर जाकर इसमें हो जाएगा प्लस का 15, इस प्लस के एक्स वाई को से इधर उठा के लेके कितना, किस क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, तो इससे गया बराबर कितना बचा, प्लस का 15 ज़्यादा है माइनस का 9 कम, तो इसमें से 6 बचेगा, 3x माइनस 5y बराबर 6। ये तो आगे समीकरण नंबर 1।
अब दूसरी कंडीशन इसने हमें क्या दे रखी है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो बढ़ाओ भाई साहब, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमने कितना माना x को कितना बढ़ा दें 3, और चौड़ाई को क्या कर दें हम, चौड़ाई को भी बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x इंटू वाई, क्षेत्रफल भी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, तो x इंटू वाई प्लस क्या 67, क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा इसका, क्योंकि इसने बोला यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। दोनों ये बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ से अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस का 3y प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ से इस वाले एक्स वाई से ये वाला एक्स वाई कट जाएगा, कैसे, क्योंकि ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस ये माइनस का और ये प्लस का तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस का 6, प्लस का 6 इधर आ गया तो कितना बचा 61, तो क्या निकल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 61 निकल के आया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें देखो यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 6, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 61, कोई भी एक चीज बराबर कर लो, या तो x का कोफिशिएंट या y का, ठीक, या x का गुणांक या y का। तो हम क्या करते हैं, x का गुणांक बराबर करते हैं, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 की गुणा तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर, तो अब करिए गुणा, समीकरण 1 में करना 2 की, तो 3 दूनी 6x माइनस का 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, 2 में किसका करना है 3 का, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y, 3 एकम 3 और 6 तिया 18 183, ये कट गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस 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 का 19 का हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 12 और 183, 12 प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो कितना बचेगा 1 7 1 171, ठीक है। y बराबर 171 बटा 19, 19 से कट जाएगा, 19 नहीं में 171, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब क्या लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 9 पंजे कितना 45 बराबर कितना माइनस का 6, तो आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 6, माइनस के 45 को इधर लेके आइए प्लस का 45, अब 45 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 39 बराबर कितना हो जाएगा 3x, x बराबर कितना हो जाएगा 39 बटा 3, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो हमारी दोनों ही चीज निकल गई। तो आयत की इसने हमसे पूछी विमाएं, तो विमाएं एक तो x थी और दूसरी क्या थी भाई, तो x बराबर कितना निकला हमारा, ये 3 एकम 3 तिया 9 13, और y बराबर कितना निकला हमारा
देखो थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ माइनस का 6 लगा दिया, ये माइनस का 6 नहीं लगेगा, माइनस का ये हटाओ इसे यहाँ से, तो अब ये इसे भी हटाओ, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 51 बटा कितना 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। हाँ तो ये हो गया x बराबर 17 और y बराबर कितना 9। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ मैंने देखा नहीं माइनस से क्या। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 21, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है क्या, देखो यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रम से क्या क्या संपत्तियां हैं। एक कह रहा है भाई 2 गुना दे दो मुझे और मैं तुझसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा कह रहा है तुम मुझे 10 ही दे दो बस खाली और मैं तुझसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। चलो भाई धनी बनाते हैं ना। पहला है, पहले तो दूसरे हाँ मान लेते हैं, माना पहले मित्र के पास संपत्ति, पहले मित्र के पास संपत्ति मान लेते हैं x, दूसरे मित्र के पास संपत्ति ये कितना मान लेते हैं y, ये x रुपया और ये y रुपया। ठीक है, तो जो कंडीशन है उसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले वाली, पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन। देखिए एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 दे दो, तो भैया पहले मित्र को वहां ने उठा के 100 दे दिए, तो 100 क्या होंगे इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, और दूसरे मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन। अब भाई दूसरे मित्र के पास धन तो क्या इसने दूसरे वाले ने दिए पहले वाले को, तो 100 इसमें से कर देते हैं माइनस। ठीक है तो अब ये कह रहा है तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहला वाला बात ये कह रहा है, तो क्या करेंगे, पहले मित्र का, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, पहले मित्र का धन बराबर 2 इंटू दूसरे मित्र का धन। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये बात कौन कह रहा है, पहला मित्र कह रहा है ना, पहला मित्र कह रहा है दूसरे से भाई मैं तेरे से 2 गुना धनी बन जाऊंगा अगर तू मुझे 100 रुपए दे दे। तो जिससे बोल रहा है कि मैं तुझसे 2 गुना बन जाऊंगा उसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे देखिए, पहले मित्र कितना है x प्लस 100 बराबर 2 इंटू दूसरे कितना y माइनस 100। अब इसका जरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 2 का इसमें, तो कितना जाएगा 2y माइनस 200 x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये है माइनस का 200 और ये भी माइनस का हो जाएगा इधर आगे माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा माइनस का 300 बराबर x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। तो 21 तक, सॉरी इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पहली कंडीशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा उत्तर देता है भाई कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना नहीं जाऊंगा। तो लिखते हैं पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन बराबर कितना होगा x माइनस 10। क्यों, क्योंकि इस बार पहला मित्र दे रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है दूसरे मित्र के पास धन,
दूसरे मित्र के पास धन, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, y प्लस 10, क्योंकि पहला वाला मित्र दूसरे को दे रहा है, ठीक है, तो पहले वाले में से कर देंगे माइनस और दूसरे वाले को हम दे देंगे उठा के। कंडीशन क्या है, दूसरे मित्र का धन बराबर 6 इंटू पहले मित्र का धन। ठीक है भाई, दूसरा वाला ही तो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरे वाले ने बोली किससे 6 गुना धनी होगा, पहले वाले से, तो 6 की गुणा किसमें कर देंगे, पहले वाले में। दूसरे मित्र का धन क्या है, y प्लस 10 बराबर 6 ब्रैकेट में पहले का क्या x माइनस 10, क्या निकल के आएगा, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60। तो कितना हो जाएगा, इसको उधर उठा के ले जाते हैं 6x को, तो ये जाएगा 6x माइनस का y, ठीक है, और 60 को इधर ले जाते हैं उठा के। देखिए अगर इधर भी लेके आओगे ना 6x को तो माइनस में आएगा, तो माइनस में क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा, और बराबर के इधर उधर संख्या है तो मैंने बाद में उधर भी चेंज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 और माइनस का 60 प्लस का 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 70 बराबर 6x माइनस वाई। अब इसे जरा हम सीधा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर कितना, 70। इतना आ गया, ये होगी समीकरण नंबर कितना, 2। अगर हम ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, अगर 2y, ये देखो यहाँ 2y है और यहाँ कितना y, तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 की गुणा करने पर, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x माइनस का 2y बराबर 7 दूनी 14। इस समीकरण उठा के यहाँ रख लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y, और ये दोनों y एक ही है, ठीक है, मैंने जरा इसको थोड़ा सा बना दिया, इसको आप अलग मत समझ लेना, ये इसी तरह है, सेम कर लीजिए इसे पूरे, ठीक है, और भी कहीं थोड़ा रह गया हो तो कितना हो जाएगा, ये दूसरा क्या हमारा माइनस का 300। सिंबल सेम है, क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर क्या आएगा, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा नीचे खिंच गई, यहाँ जगह वैसे भी कम है, तो इसे काट देंगे, यहाँ सिंबल चेंज हो गया तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो 12 में से ये क्या बचेगा, 11x बराबर, यहाँ दोनों प्लस हैं तो 0 4 और 1 4, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 440 बटा 11, तो 11 चौक 44, तो x बराबर क्या होगा, 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा क्या रख देंगे, इसके बाद में यहाँ करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जगह कम है इसमें, x बराबर 40 समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300। ठीक, तो इस 40 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, और ये भी 40, ये भी किसका जगह दे रहा है, माइनस का, कितना जाएगा 340 माइनस का 340, ठीक है, तो 2y बराबर कितना जाएगा, माइनस का 2y बराबर माइनस का 340, माइनस से इसका माइनस कैंसिल, और 2 को कहाँ ले जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 340 अपॉन 2, क्योंकि 2 को ले जाएंगे इसके नीचे डिवाइड में, 2 एकम 2, 2 7 14, 170, तो y बराबर यहाँ कितना निकल के आया, कुल मिलाकर 170 निकल के आया। ठीक है,
और उसने हमसे क्या पूछा, तो बताइए कि उनकी क्रम से क्या क्या संपत्तियां होंगी। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकल के आ गए, अब उनकी संपत्ति भी निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदा। तो यहां लिखते हैं भाई कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, 7 बल्ले 7 बल्लों तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य बराबर कितना, 3800। तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्योंकि बल्लों की संख्या जो मान ली वो हमने x मान ली, सॉरी बल्लों मतलब 7 बल्ले है ना, 7 बल्ले और 6 गेंदों का 3800। तो मतलब कि एक बल्ले का जो मूल्य मान लिया वो x मान लिया और 6 गेंद मतलब एक गेंद का मूल्य y मान लिया। तो पहली कंडीशन बन गई हमारी। और अब दूसरा कंडीशन क्या है, 3 बल्ले ये बल्बे नहीं बल्ले होगा, ठीक है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें का मूल्य कितना, का कुल मूल्य बराबर 1750। तो क्या मान लेंगे 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। भाई हमने क्या करा, एक जो बल्ले का मूल्य है ना वो x माना और दूसरे में मतलब एक गेंद का मूल्य y माना। तो 3x 3 इंटू एक्स, ये क्या हो गया मतलब 3 बल्ले और x प्राइस, तो 3x मतलब टोटल प्राइस हो गया, इधर का टोटल प्राइस और कुल मिलाकर कितना 1750 के बराबर हो गए। तो समीकरण देखो, एक तो तरीका ये है दोनों को, चलो उसी तरीके से करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर। तो 5 से करेंगे 7 पंजे 35x प्लस 6 पंजे 30y बराबर 3800। चलो गुणा कर ही लेते हैं 3800 में, 0 0 8 पंजे 40 5 3 15 15 4 19,000 आ गया, ठीक है। इसमें करते हैं 6 3 18x प्लस 6 पंजे 30y बराबर 0 6 पंजे 30 7 6 42 43 44 45 और 6 कम 6 6 4 10। क्या लिखेंगे घटाने पर, 30 से 30 कटेगा, सिंबल चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस। 35 में से 18 गया तो 15 16 17 17 आ जाएगा, ठीक है। 17x बराबर ये 19 में से 10,500 गया तो कितना बचेगा 8,500 8500। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8500 बटे 17 17 पंजे 85। तो x बराबर कितना आ गया 500, ठीक है। अब x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 500 समीकरण 1 में रख लीजिए 2 में, हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो जब x बराबर 500 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 500 7 इंटू 500 माइनस 6y बराबर 3800। तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे
3500 माइनस 6y बराबर 3800। तो माइनस का 6y बराबर 3800 और ये माइनस में हो जाएगा माइनस का 3500। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 300। तो माइनस का 6y बराबर कितना 300। तो हमने रखा समीकरण नंबर 1 में ना 7x इसमें, तो यहाँ प्लस चल रहा ना, ये प्लस रहेगा, तो ये प्लस है ना, हटाना है प्लस का, तो हो ना हो बराबर ही है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 300/6, तो हो जाएगा 6 पंजे 30। तो y बराबर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 50। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो निकल के आ गया प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना, जो x है, तो मतलब x बराबर कितना 500, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना y बराबर 50। अगला क्वेश्चन करते हैं 23। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के 15 किलोमीटर के लिए 155 और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए भाई इसने क्या किया, टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। भाई टैक्सी से कोई दूरी तय करोगे तो नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, और चली गई जो दूरी है वो भी तुम्हें देनी पड़ेगी, उसका भाड़ा भी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना x रुपया, ठीक है, तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा ये मान लेते हैं कितना y रुपया। तो अब ये कह रहा है पहली कंडीशन नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने का 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, कुल मिलाकर कितना 105 रुपया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही कंडीशन इसने बोली है ऊपर। तो नियत भाड़ा कितना x प्लस 10y बराबर कितना 105। समीकरण हो गया एक। सेकंड कंडीशन क्या है, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, कुल भाड़ा ये बराबर कितना दे रखा हमें 155। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y बराबर कितना 155। हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y। अब देखिए चाहो तो इस तरीके से कर लो, दूसरा तरीका वो भी है विलोपन विधि वाला ना, चाहे प्रतिस्थापन विलोपन जो उनसे चाहो उससे इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो यहाँ हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये x बराबर 105 माइनस 10y आ गया। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो क्योंकि ठीक है 2 में रखेंगे तो x इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसमें रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना 155। तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा माइनस का 10 प्लस का और माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो यह जाएगा 5y बराबर 155। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा 105। तो बराबर कितना हो जाएगा 0 5 85 निकल जाएगा, ठीक है 5y। तो y बराबर 50/5
तो y बराबर कितना निकल कर जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि ये 5 को कहाँ ले जाएंगे 50 के नीचे भाग में, और y बराबर 10 कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, तो जब इसे रखेंगे तो एक इसमें रखेंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y, तो हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x बराबर कितना जाएगा 10 दाम 100, तो 105 माइनस 100। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आएगा, देखो इसमें लगता है थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो 10 हमारा सही है। हमने y बराबर 10 निकल के आया तो 10 रखा हमने कहा समीकरण 3 में, तो यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए 105 10 दाम 100। सही है हमारा ये। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, मुझे लगा शायद पिछले वाले की तरह ये भी गलत हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही है, 105 आ गया। अब नियत भाड़ा हमारा कितना आया भाई, नियत भाड़ा माना हमने x, तो नियत भाड़ा आ गया 5, और दूसरा जो y 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आया 10। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, नियत भाड़ा का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, दोनों चीज आ गई। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा भाई एक व्यक्ति, तो लिखिए भी कंडीशन, 25 किलोमीटर यात्रा करने में कुल दे भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने में कुल भाड़ा बराबर कितना आएगा, x नियत भाड़ा प्लस 25 इंटू वाई। ठीक है, नियत भाड़ा प्लस और जो हमारा किलोमीटर चला वो भाड़ा देना होगा ना, तो वो क्या है, जो हमारा x का वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना 10, तो कितना आ गया 250 प्लस यहाँ क्या 5 प्लस 250, 250 प्लस 5 कितना होगा 255, तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो अगला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अगली वीडियो में करेंगे।